Hey, hello guys. So finally I am clearly audible and visible to you. So कैसे हो गाइस? आज का टॉपिक हमारा क्या है? हाउ टू बी कंसिस्टेंट। हम कंसिस्टेंट कैसे रहे? कंसिस्टेंटली को बहुत लोग समझते हैं कंसिस्टेंटली मतलब कि हमको डेली हर एक सब्जेक्ट को देना है। गाइस कंसिस्टेंटली ये नहीं होता है। अब कंसिस्टेंसी का बहुत लोग मतलब ही नहीं जानते होंगे। अब जैसे हम लोग स्कूल में जानते हैं कि स्कूल जाते हैं। अब स्कूल हमारा 6 घंटे का होता है। अब उस 6 घंटे में हम अपना पूरा टाइम को मैनेज करते हैं कि हमको 35 मिनट हमको एसएसटी पढ़ना है, तो 35 मिनट हमको फिजिक्स पे देना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 4 घंटा 6 में से मैथ्स पढ़ ले, 2 घंटा हिंदी पढ़ ले, भाई और सब्जेक्ट भी कहाँ जाएंगे। अब ये जो हम लोग पढ़ते हैं डेली, अब स्कूल में हम लोग डेली पढ़ते हैं 35 मिनट हमको इतना पढ़ना है, 35 मिनट इतना पढ़ना है, 35 मिनट इतना, सब सब्जेक्ट हमारे डिवाइडेड है, डेली ऐसा चलता है। इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब भाई घर पे लाइक हम देखो लोग बोलते हैं कि मैथ डेली लगाओगे तो मैथ आएगी। अब भाई टॉपिक तो बहुत अच्छा है कि मैथ डेली लगाओगे तो मैथ आएगी, बट लेकिन बात तो ये आती है कि मैथ कुछ लोग पहले दिन लगाते हैं 10 क्वेश्चन, दूसरे दिन लगाएंगे 10 क्वेश्चन। अब उनको जोश आ गया कि हाँ हम मैथ लगा सकते हैं, तीसरे दिन 20 क्वेश्चन लगाएंगे, चौथे दिन वो सोचेंगे हम अच्छे से लगा सकते हैं, चलो आज थोड़ी देर गैप कर देते हैं, वो चौथे दिन छोड़ दिए। पाँचवें दिन अब उनको लगाना था, वो चले गए शाम को बाहर, शाम को ही लगाते हैं स्कूल से आने के बाद, पाँचवें दिन नहीं लगा। छठे दिन मन ही नहीं करेगा मैथ लगाने के, यार छोड़ो मुझे तो आता है। और सातवें दिन सब गायब, जितना आप पढ़े मतलब कल जितना आप लगाए, आप सोचे आपको जितना आता है नहीं, वो आपको कंसिस्टेंटली गया। सो गाइस कंसिस्टेंटली मतलब यही होता है कि आप क्या मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं अपने टॉपिक्स को लेकर। अब जैसे मैं इंसान डेली वीडियो डालेगा यूट्यूब में, तो वो इंसान सोचेगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब सक्सेस लोग सोचते हैं कि जैसे कि सक्सेस हमको चाहिए, अब सक्सेस 2 साल के बजाय हम 2 दिन पढ़ के नीट क्रैक कर लेंगे, भाई ऐसा कभी नहीं होता। आपका वो 8th वाला हाफ ईयरली एनुअल नहीं है, नीट अलग है, 8th की हाफ ईयरली अलग है। भाई अब 8th में क्या करते थे इंसान, पेपर जिस दिन होता है उसके एक दिन पहले हम अच्छे से पढ़ लेते थे। अब पढ़ते नहीं थे भाई, सही से बताओ तो हम लोग रटते थे। तो जिस दिन पेपर है उसके हम एक दिन पहले अच्छे से हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट को रट लेते थे। अब हर हर स्कूल की आदत है, हाँ कोई बहुत बड़ा स्कूल है उसकी आदत नहीं होगी, लेकिन हर स्कूलों की आदत है कि क्वेश्चन सब बच्चों को बता देना, या बोल देते थे क्या बच्चों मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आएगा उसमें से। अब सर लोग बोल देते थे ऐसा, तो अब बच्चे क्या बोलते थे, अब बच्चों को देखो अंदाज़ा लग जाता है कि ये 5 आना है, तो 5 10 पढ़ देते, तो उसको कहेंगे रटना। अब आप लोग सोचेंगे कि नीट का पेपर है, परसों 3 तारीख को नीट का पेपर है, हम 1 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे 3 मई को नीट का पेपर है हम 1 मई को पढ़ेंगे, तो भाई कोई नहीं कर पाएगा ऐसे। नीट का सिलेबस देखे ही होगे कैसा है। नीट का कोई क्वेश्चन नहीं बता देगा कि 720 नंबर के पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं सब आपको बताते हैं, ऐसा गाइस नहीं होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पढ़ोगे तो अच्छा है। सो फाइनली आप लोग को मतलब तो पता चला होगा कंसिस्टेंट का क्या है। कंसिस्टेंट मतलब आसान शब्दों में डेली पढ़ना, कोई मतलब कोई कार्य आप डेली करो, कंसिस्टेंट करो। डेली नहीं तो आप लाइक कोई चीज़ है, लाइक पहला दिन करा, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करा, फिर तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन करा, ऐसे चलो। तो कुछ टॉपिक्स में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि हम एक महीना पहले पढ़ा था अब 6 महीना बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे। या मैम ने हम लोग को लाइक हम 9th में है इस समय, मैम ने हम लोग को एक टॉपिक पढ़ा दिया है, अब हम उसको डायरेक्ट पेपर के 1 घंटे पहले पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंट मतलब कि कोई कार्य हम कर रहे हो तो वो अच्छे से करें, ठीक है। अरे